गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग। तो अभी तक हम लोगों ने रैंकिंग में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया। कंसेप्ट हमारा क्या था रैंकिंग का कि सिर्फ अगर रैंक पूछा जाए, यानी कि स्थान पूछा जाए, तो हम डिस्टेंस पता करते हैं। यदि टोटल व्यक्ति, टोटल विद्यार्थी या टोटल वस्तुओं को पूछा जाए तो हम कैसे निकालते थे। टोटल की जब बात किया जाए, यानी कि टोटल पर्सन्स कुछ भी, तो हम क्या करते थे, डिस्टेंस -1 करते हैं। यही हमारा रैंकिंग का कंसेप्ट है, और अभी तक हमने जितने भी सवाल किए इसी कंसेप्ट से किए। और एक हम लोगों ने फार्मूला भी बात किए थे कि जब भी टोटल निकालते थे फार्मूले से एक ही पर्सन के लिए, तो लेफ्ट प्लस राइट -1। क्लियर? इसके अलावा रैंकिंग में और कुछ भी नहीं है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, अभी स्क्रीन में शो करेगा सवाल। एक पंक्ति में राहुल आरंभ से 11वें स्थान पर है और रवि अंत से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो यदि वे दोनों पड़ोसी हों। यदि वे दोनों, अगर पिछले वाला क्लास देखेंगे आप लोग तो उसमें क्या था कि अगर सवाल में दो व्यक्तियों के बीच में अगर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, मान लो ये कोई ए है, ये कोई व्यक्ति बी है, अगर इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, तो हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते थे। और इसमें जो है हम लोग अधिकतम संख्या भी क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, और न्यूनतम संख्या भी हम लोग निकाल सकते थे अगर इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या दी गई हो। हमने ये सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि अगर इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई भी व्यक्ति पर्सन ना दिया गया हो तो हम टोटल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते थे, और ना ही तो हम अधिकतम संख्या निकाल सकते थे, लेकिन न्यूनतम संख्या निकाल सकते थे। और न्यूनतम संख्या क्या होती थी हमारी, जो रैंक, जो स्थान जो है सबसे बड़ा होता था, वही हमारी क्या होती थी, न्यूनतम संख्या होती थी। ये मैंने केवल जो हमारा जो पिछला वीडियो है वो केवल इसी कंसेप्ट पर था। लेकिन जो आज का सवाल है उसने बीच में व्यक्ति तो नहीं दे रखा है, बीच में व्यक्ति नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ बोल रखा है कि पड़ोसी हैं। अगर वो पड़ोसी हैं तो आप ये मान के चलिए कि आंसर इसका निकलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैंने पहले ही कह रखा है कि सवाल की भाषा को पढ़िए, सवाल की भाषा को पढ़िए और समझिए, जैसे जैसे वो कह रहा है उसी तरह से जो है आप डायग्राम बनाते जाइए। तो सवाल में क्या बोला, एक पंक्ति में राहुल आरंभ से 11वें स्थान पर है। अब राहुल को आरंभ से 11वें स्थान पर बैठा दीजिए, है ना। इधर से राहुल, ये राहुल है, 11वें स्थान पर है। क्लियर? और रवि अंत से 7वें स्थान पर है, और रवि अंत से 7वें स्थान पर है। ये राहुल है, ये रवि है, और रवि अंत से 7वें स्थान पर है। ठीक? लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है कि ये पड़ोसी हैं। अब मुझे बताओ, ये पड़ोसी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैप है ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये सट जाएंगे एक साथ। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, ये जो गैप है ये क्या होंगे आपस में, ये क्लोज हो जाएगा। यानी पड़ोसी का मतलब क्या होगा कि ये एकदम सट कर, ये रवि हो गया और ये हमारा, ये क्या हो जाएंगे, सॉरी ये राहुल हो गए, क्या हो जाएंगे, रवि। तो यानी पड़ोसी हैं तो ये सट जाएंगे, यानी कि इनके बीच में जगह तो है ही नहीं, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन दो कंडीशन बनेगी। सवाल में ये तो कहा नहीं है कि रवि जो है राहुल के जो है दाएं है,
पड़ोसी तो हमारा एक राइट वाला भी होता है, एक हमारा लेफ्ट वाला भी होता है ना। इसमें तो बोला नहीं है कि जो रवि जो है राहुल के दाएं है। पड़ोसी तो हमारा दो हो सकता है ना, चाहे आप हॉरिजेंटल बैठाओ तब भी दो पड़ोसी होगा, चाहे आप वर्टिकल बैठाओ तब भी दो पड़ोसी होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि चलिए ठीक है, ये दोनों क्या हैं, पड़ोसी हैं, ये दोनों क्या हैं, पड़ोसी हैं। तो पूछा क्या है सवाल में कि तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। रवि और राहुल क्या है, पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं तो इनके बीच की कुल संख्या निकाली जा सकती है, क्योंकि इनके बीच में अब कोई गैप नहीं है। तो अब निकाल दीजिए। टोटल पूछा है, ठीक है ना, टोटल पर्सन पूछा है, कुल विद्यार्थी पूछा है। तो क्या करना है, 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। तो एक तो आंसर आ गया हमारा क्या, 18 है ना। पर्सन निकालने के लिए हम लोग, मैंने जो कंसेप्ट बताया था पर्सन बराबर D-1। अब एक्चुअली में इनके बीच में कोई बैठा नहीं है, इनके बीच में कोई बैठा नहीं है। तो अब आप इसको जो है आपको -1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पड़ोसी हैं। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो इस फार्मूले से आंसर आ जाएगा, इस कंसेप्ट से भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक समझिए ना कि इनके बीच में कोई पर्सन तो है नहीं, तो हमें क्या है कि इसमें जो है माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मान लो ये पड़ोसी हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि रवि जो है पड़ोसी, इसका जरूरी थोड़ी नहीं कि दाएं में ही हो, ये इधर भी हो सकता है। जब सवाल में ना बताया जाए तो उसकी दो कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन तो हो गई वो। अब मान लीजिए जब भी रवि इधर आएगा, किसके, राहुल के दाएं, राहुल के दाएं आ जाएगा रवि। दूसरी कंडीशन 7वें नंबर पर। तो मुझे आप ये बताओ कितना गैप कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए रवि इधर है, वो राहुल किधर आता है, एक तो खुद को एक गैप कम करेगा, उसके बाद फिर राहुल के जस्ट बगल में आएगा। तो दो स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 स्थान कम हो जाएगा। तो दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 - 2 बराबर क्या हो गया, 16। तो इसके 2 आंसर आएंगे, है ना। इसका क्या आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, एक तो 18 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 16। क्लियर। अच्छा देखो, मैं क्या ना थोड़ा सा आपको इसे समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लाइन ड्रा करके बता देता हूँ। पहली कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन क्या है कि अगर पहली कंडीशन के लिए क्या है कि चलो मैं रवि को प्रारंभ से 11वें स्थान पे बैठाता हूँ, सॉरी राहुल को प्रारंभ से 11वें स्थान पे बैठाता हूँ मैं लाइन ड्रा करके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहाँ पे कौन बैठ गए, राहुल। 11वें स्थान पे कौन आ गए, राहुल। अब देखो मैं अंत से मैं रवि को बैठाता हूँ 7वें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि रवि क्या है, पड़ोसी है। पहली कंडीशन है, किस नंबर पे आ गया, 7 1 11। तो अब देखो जोड़, कितनी लाइन हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना हो गया, 18, है ना। पूरे विद्यार्थी कितने हो गए, 18 हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जरूरी तो है नहीं कि रवि इसका पड़ोसी है, बट वो यहीं बैठे, हो सकता है रवि देखो रवि कहाँ बैठे, राहुल के लेफ्ट में, राहुल के किधर बैठ जाए, लेफ्ट में, इधर बैठ जाए। तो मुझे बताओ रवि यहाँ पास, जब भी रवि चलकर यहाँ पास आएगा तो कितना स्थान की कमी हो जाएगी, 2 स्थान की कमी हो जाएगी। कैसे, देखो एक गैप ये हुआ आपका, एक स्थान ये हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक स्थान यहाँ तक, 2 स्थान की कमी हो जाएगी। चलो बैठा कर दिखाता हूँ। तो आंसर कितना आ गया, 16, हमने करके देख लिया। तो जब भी अगर पड़ोसी दिए जाते हैं तो आप आंसर जो है उसका निकाला जा सकता है। तो हमने क्या सीखा कि जब व्यक्तियों की संख्या बीच में दी जाती है तो हम टोटल और अधिकतम और न्यूनतम निकाल सकते हैं।
क्लियर। अगर उनके बीच में संख्या नहीं दी जाती यानी व्यक्तियों को नहीं बिठाया जाता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन मैंने बता रखा है। और यदि वो पड़ोसी हैं तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर अभी आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए। एक पंक्ति में अजय आरंभ से 27वें स्थान पर है और विजय अंत से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने इस तरह का सवाल पहले ही करा रखा हूं। चलिए अब देखिए, सवाल में जैसे जैसे कहता है आपको वैसे ही करना है। अधिकतम और न्यूनतम में 2 ही फिगर बनते हैं ना, एक तो अधिकतम वाला और एक न्यूनतम वाला, और आप अच्छे जानते ही हैं। तो देखिए क्या है कि एक पंक्ति में अजय आरंभ से 27वें स्थान में 27वें स्थान पे अजय आरंभ से बोल रखा। अजय, आपको बता दूं कि अजय आरंभ से ये अजय है और आरंभ से 27वें नंबर पर है, यानी कि उसका स्थान है। और क्या बोला है सवाल में, विजय अंत से 15वें स्थान पर है। विजय अंत से 15वें स्थान पर है, तो ये हो गया आपका विजय, जो कि अंत से 15वें स्थान पर है। सवाल में ये कहीं नहीं दे रखा है कि विजय अजय के दाएं है, कहीं नहीं दे रखा है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि अजय यहां हो 27वें स्थान पर और विजय जो है इधर हो, किस स्थान पर हो, 15वें स्थान पर। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कहीं भी सवाल में देने रखा है। अच्छा, अगर दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हों। अब देखिए दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं और मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी हम पर्सन को नहीं बैठाते हैं, हम हमेशा दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी को ही हम लोग पंक्ति में दिखाते हैं। तो यानी अगर 8 पर्सन है तो हम इसे कभी 8 पर्सन नहीं बैठाएंगे, हमेशा हम दूरी, और दूरी क्या होती है, हमेशा एक ज्यादा। तो अगर 8 पर्सन है तो दूरी कितने की होगी, 9 की। दूरी कितने की होगी, 9 की। यहां हम 8 पर्सन नहीं दूरी बैठाएंगे, दूरी कितने की होगी, 9 की। ठीक, ये जो फिगर बना है ये हमारा मैक्सिमम के लिए है, ये हमारा मैक्सिमम के लिए। कैसे पता चलता है, अधिकतम के लिए कैसे पता चलता है, पता चल जाएगा। और ये जो फिगर बना हमारा ये मिनिमम के लिए है, हालांकि मैंने पिछली कक्षा में बता रखा, पिछली क्लास में, ये पता चल जाएगा। अगर इस वाली फिगर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने निकलेंगे, टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन निकालना है तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, कुल दूरी चाहिए। तो कुल दूरी क्या है, यहां से लेकर यहां तक 27 है, फिर 9 है, फिर क्या है 15 है। तो आप जो है 27 प्लस 15 प्लस 9 माइनस 1 आप अच्छे से जानते हैं, क्लियर। तो अब देखिए 27 और 27 15 प्लस 9 9 15 कितना हो गया आपका 24 माइनस 1। तो अब जोड़कर माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 49। कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 49। तो टोटल पर्सन कितने हो गए 49। कहाँ पे, अधिकतम वाले पे, क्लियर। चलिए अच्छा, अब इसमें निकालते, इस वाले फिगर में निकालते हैं टोटल पर्सन। अगर इस वाले फिगर में निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, यहां से लेकर यहां तक 27 है, अब ये 9 है, तो ये कितना हो गया 18, पता है आपको अच्छे से। तो 18
प्लस ये क्या हो गया 15 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 18 15 कितना हो गया भाई 33 माइनस 1 बराबर 32। अब मुझे बताओ ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है तो अधिकतम हुआ, ये संख्या छोटी है तो न्यूनतम हुआ। तो हमेशा ये वाला फिगर किसका होता है? न्यूनतम होता है, मिनिमम का होता है। और ये वाला फिगर किसका होता है? मैक्सिमम का, अधिकतम का होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया 49 और 32। सही है, वो क्लियर है गया था। तो क्या हो गया आपका ये 50 हो गया। आंसर क्या आ गया भाई 50 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इनको थोड़ा प्लस माइनस करने पे गलती हो गई थी। तो आंसर क्या आ गया हमारा 50। तो अधिकतम संख्या कितनी आ गई 50 और न्यूनतम कितना आ गया 32। तो ये चीजें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी कि अधिकतम और न्यूनतम कैसे हम पता कर पाएंगे, और जब पड़ोसी दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और जब इनके बीच में व्यक्ति ही ना दिए हों तो हम आंसर क्या लिखेंगे। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा है ना, अभी तक जो आपने सीखा अधिकतम और न्यूनतम का, तो ये आंसर आप कहाँ तक सही दे सकते हैं और कहाँ पास अब आप गलत करेंगे। तो आप जहाँ गलती कर सकते हैं अब मैं वहाँ पे आपको इस सवाल को कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक लिस्ट में सूरज आरंभ से 12वें स्थान पर है और अजय अंत से 10वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 11 विद्यार्थी हैं। तो कुल वस्तुओं की मैक्सिमम एंड मिनिमम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए, मैंने क्या पूछा मैक्सिमम और क्या पूछा मिनिमम। तो सवाल जैसे कहा वैसे मैं पढ़कर डायग्राम बनाना है। तो बोला है कि सूरज आरंभ से 12वें स्थान पर है। ये सूरज भाई हो गए, आरंभ से 12वें स्थान पर है। और क्या बोला है, अजय अंत से 10वें स्थान पर है। तो अजय अंत से क्या हो गया 10वें स्थान पर हो गई। अजय भाई है 10वें स्थान पर है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी कि हो सकता है सूरज भाई यहाँ आ जाए 12वें स्थान पर, तो रहेंगे और अजय भाई जो है आपके जो है यहाँ पास आ गए। कौन सा स्थान हो गया 10। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। अब बोला है कि इनके बीच में 11 विद्यार्थी हैं। इनके बीच में 11 विद्यार्थी हैं, ये हमने यहाँ बैठा दिया। कितने विद्यार्थी हैं 11, यानी कि 11 स्टूडेंट हो या पर्सन हो, बात एक ही है। तो मैंने बोला कभी भी हम 11 नहीं बैठाते हैं, हम एक ज़्यादा यानी 11 एक क्या हो गया 12, तो हम 12 की दूरी बनाएंगे। और यहाँ भी हम दूरी किसकी बनाएंगे 12 की। हम 12 की ही दूरी बनाएंगे। चलो ठीक है। चलिए, पहले क्या बोला है कि अधिकतम ना, देखो अधिकतम निकालते हैं हम, तो अधिकतम पहले वाली फिगर से निकलेगा। तो टोटल निकालना है, यानी टोटल पर्सन निकालना है। तो क्या करते हैं 12 प्लस 10 माइनस 1। टोटल डिस्टेंस, टोटल संख्या चाहिए तो टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए, और माइनस 1। तो 12 दूनी 24, 10 कितना हो जाएगा 34 माइनस 1 कितना आ गया 33। कुल संख्या कितनी हो गई 33। कितनी हो गई 33। अधिकतम कुल नहीं, सॉरी, हाँ अधिकतम पूछा है ना, तो मैक्सिमम कितनी हो गई आपकी 33 हो गई। सवाल में मैक्सिमम पूछ रखा, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम आपका यहां से निकल गया। अब इस सवाल की बात करते हैं। तब इस वाले में देखिए, अब मुझे बताओ अगर इसमें जो है पर्सन निकाले हम पहले टोटल, तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब यहां से लेकर यहां तक क्या है 10 है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है 12 है। यहां से लेकर यहां तक क्या है 12 है, और इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 12। तो कहने का मतलब ये है कि अजय यहां ना होकर के कहां होना चाहिए
एंड में। कहाँ होना चाहिए? एंड में। और अभी तक आपने जितने भी सवाल किए, अब ये सवाल उन सवालों से थोड़ा डिफरेंट है ना। तो देखो इस सवाल का आंसर क्या, अगर आप सोचते हो कि चलो हमने यहाँ तक की दूरी क्या हो गई 12, क्योंकि अजय अब यहाँ ना हो करके फिगर के हिसाब से और इस डिस्टेंस के हिसाब से क्या आप सोच पा रहे होंगे कि सूरज भाई हो गए और ये क्या हो गया? अजय। यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से ये दूसरा फिगर और बन सकता है ना, ये 10 हो गया। अगर अब आपसे पूछा जाए कि पर्सन कितने हुए, टोटल पर्सन कितने हुए, तो जो मैंने आपको सिखाया है तो आप तो तुरंत कर दोगे। क्या करोगे? 10। भाई देखो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 ही तो है, क्योंकि इनके बीच की संख्या और सूरज का आरंभ से स्थान बराबर है। तो 10 - 1 बराबर क्या दे दोगे? तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? गलत। रीजन क्या है इसका कि देखो हम ऐसी कंडीशन में कभी भी हम नहीं निकाल सकते न्यूनतम संख्या, ठीक है ना। अच्छा अब बात आती है कि क्यों, हम पहचानेंगे कैसे? देखो मैं पहले समझाता हूं कि हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। देखो आपने निकाल लिया कितना? 9th ना, 9 निकाल लिया। अब तुम बताओ मुझे, अगर आप बैठाते हो 9 लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मुझे बताओ सूरज का स्थान प्रारंभ से कितना है? 12। तुम्हारे पास 9 लाइनें, क्या 12 बैठेंगे? कम पड़ गई है ना। 10 के लिए भी क्या हो जा रही हैं? कम पड़ जा रही हैं लाइनें, स्थान। तो इस वजह से तो निकलेगा नहीं। तो बात यह आती है कि हम सवाल को कैसे पहचाने देखकर कि न्यूनतम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये तो इंपॉर्टेंट बात हुई ना कि सवाल को पहचाने कैसे कि न्यूनतम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो जब भी जो बीच की संख्या है, ध्यान देना, नोट करके कहीं लिख लेना, जो बीच की संख्या है वो छोटे वाले स्थान से ना, छोटी जो पोजीशन है, जो छोटा स्थान है उससे कम 2 कम होना चाहिए, कम से कम 2 कम होना चाहिए। जैसे यहाँ छोटा स्थान कौन है? अंत से पोजीशन क्या है? 10 और प्रारंभ से क्या है हमारा? 12। तो हमें क्या देखना है? छोटा स्थान, यानी कि छोटी पोजीशन। तो छोटा पोजीशन क्या है? 10 है। तो जो छोटा पोजीशन है उससे जो है बीच की जो डिस्टेंस है, जो बीच की दूरी है, वो कम से कम 2 कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 कम होनी चाहिए। अगर यहीं पास 12 ना हो कर कितना होता? 8। कितना होता? 8। तो हम न्यूनतम संख्या निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि जो बीच का अंक है, जो बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम पोजीशन ना, छोटे वाले स्थान से 2 कम है। तो आप यूं बता सकते